Hey guys, welcome to Nafisa Talk. A big hello to everyone. I hope you all are doing good. Today we have come here. I love Baku. इसे कहते हैं I love Baku. एक ऐसी जगह है जहाँ पे मतलब इट्स लॉट ऑफ ग्रीनरी और ब्यूटीफुल प्लेस है ये. बहुत सारा क्राउड यूजुअली होता है, लेकिन हम जिस दिन आए उस दिन छुट्टी थी वहाँ पे. तो बहुत सारे लोग दे आर क्लिकिंग पिक्चर्स विद देयर फैमिलीज़ एंड वी रियली लाइक्ड इट. इतना ज़्यादा मतलब क्राउडेड नहीं था हम लोग जिस दिन आए थे. सो ऑल दो वी हैड नाइस टाइम एंड इट इज़ वर्थ इट. इट्स जस्ट अ साइन यू सी लाइक एवरीवेयर इन द वर्ल्ड. सो इट्स लाइक दैट. आई लव बाकू लिखा हुआ रहता है. इट्स अ लैंडमार्क. It's dedicated for the love of Baku city. This is a city renowned for both its historical and contemporary buildings. यहाँ पे एक मॉल भी है, बहुत खूबसूरत है. So it is a tourist attraction. So we also clicked many pictures here. देख रहे हैं आप लोग I love Baku का जो सिंबल है. गाइस यहाँ पे हम लोग घूमते घूमते शाम हो गई थी, तो हम लोग ने इवनिंग वक्त निज़ामी स्ट्रीट गए हैं बाकू में. तो वेरी ब्यूटीफुल. इट्स अ लार्ज पेडेस्ट्रियन एंड शॉपिंग स्ट्रीट इन डाउनटाउन बाकू, अज़रबैजान. सो यू कैन सी मैनी मैनी डिज़ाइंस. क्लासिकल स्ट्रीट. यहाँ पे जो भी मतलब हिस्ट्री है काफ़ी खूबसूरत है. आर्किटेक्चर भी बहुत बहुत खूबसूरत है. यू कैन सी दिस मैप. ये उस ज़माने में एंशियंट टाइम में तो इतना बड़ा स्ट्रीट रहा था ये. तो ये यहाँ पे ऐसा ही इसका एक क्या कहते हैं, एक मॉडल बनाए हैं यहाँ पे. मोस्ट ऑफ द बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्टेड इन फर्स्ट लेवल. ये जो स्ट्रीट है बहुत बहुत पुराना है. तो पता चलता है कि यहाँ पे जो ये स्ट्रीट की हिस्ट्री जो थी वो है, इट वाज लॉन्ग लॉन्ग बैक 1864 में बनाया गया है. उनका नाम है अब्दुल्ला शेख. तो एक्चुअली ये जो स्ट्रीट उन्हीं के नाम से बनाए थे पहले. फिर उसे ब्लैक सिटी के नाम से बता रहे थे. और ये स्ट्रीट इट इज़ अ वेरियस आउटलेट्स फ्रॉम द मोस्ट फैशनेबल स्टोर्स है यहाँ पे. मोस्ट एक्सपेंसिव स्ट्रीट इन द वर्ल्ड. तो काफ़ी खूबसूरत से, मतलब ये जर्मन और नॉर्वे का जो डिज़ाइंस है यहाँ पे उस तरह बनाए गए हैं. और यहाँ पे एक खूबसूरती सा मस्जिद भी है. तो इसकी बड़ी पहचान है यहाँ पे. बहुत साल 1854 से 1980 तक इसका नाम ये तोरंगोवा कहते थे इसको 20th सेंचुरी में. तो उसके बाद गर्बेन सख्या स्ट्रीट कहलाया गया था 1930 में. 1913 नॉट 30. तो उसके बाद ये निज़ामी बिल्डिंग बनाए हैं. ये अभी आप जो देख रहे हैं ये है मॉस्क है. काफ़ी खूबसूरत है. ये इसे कहते हैं निज़ामी मॉस्क. दिस मॉस्क वाज ओरिजिनली बिल्ट इन द ऑनर ऑफ मोहम्मद निज़ाम. यहाँ के जो लोकल गवर्नर थे और मिलिट्री लीडर भी थे उस टाइम पे. तो ओरिजिनली इसका स्ट्रक्चर उन्होंने बनाया था. उसके बाद में 18th सेंचुरी में एक बार अर्थक्वेक हुआ था, तो उसके बाद फिर से उसे रिकंस्ट्रक्शन करे हैं. तो ये भी वही प्लेस का जो आगे का हिस्सा है, जो मस्जिद के आगे का हिस्सा, तो वो ये है. ये बहुत पुराना स्ट्रीट है. तो यहाँ बहुत पॉपुलर मतलब you can see historical landmarks and monuments. This is a popular street. Nizami Street is one of the popular street in Baku, Azerbaijan. तो ये ज़रूर आप जो भी लोग ट्रैवल करते हैं अज़रबैजान, तो डे टाइम में देखना है. बहुत ही खूबसूरत है. हमें टाइम नहीं मिला तो हमने रात में यहाँ स्ट्रीट में आए हैं. माशाल्लाह, वेरी ब्यूटीफुल.
She is Azerbaijan's grandmother. Guys, ये सच नहीं है, प्लीज़ यकीन मानिए, आई एम जस्ट किडिंग। तो यहाँ पे जो भी मतलब शॉपिंग वगैरह सब आप हर वो चीज़ मिल जाती हैं, बड़ी खूबसूरती से सजाया है यहाँ पे। जस्ट लाइक विंडो शॉपिंग भी आपको करने में बहुत अच्छा लगता है। तो जो लोग एवरीवन हु कम्स टू बाकू विल नेवर मिस दिस निज़ामी स्ट्रीट बिकॉज़ काफ़ी सारा टाइम यहाँ पे जस्ट देखने के लिए मिल जाएगा। और इंटरेस्टिंग थिंग्स भी यहाँ पे है, रिलैक्स टाइम, और आप रेस्ट भी कर सकते हैं। Niamey Street is a large shopping street in Baku. The street has been named after famous 12th century Persian romantic epic poet निज़ामी कांजवी। इन्हीं के नाम से ये जो स्ट्रीट रखा गया था। एक निज़ाम जो थे वो हैदराबाद में थे, इंडिया में, तो और एक जो निज़ामी गांजवी उन्होंने यहाँ पे बहुत साल रहे थे। एक बहुत मशहूर पोएट है, तो ये काफ़ी खूबसूरत है यहाँ पे। यहाँ पे एक और ख़ास बात जो थी, नंबर 28। तो जहाँ पर भी देखो आप नंबर दिखाई देगा। तो मैंने पूछा कि ये 28 नंबर क्या है, तो उन्होंने बताया ऑन May 20, 1918 द अज़रबैजानी मुस्लिम फैक्शन वॉज डिक्लेयर्ड अज़रबैजान डेमोक्रेटिक रिपब्लिक डे। तो इसीलिए उस दिन जो डेट था उनका May 28, इसीलिए वो लोग डेमोक्रेटिक रिपब्लिक डे मनाते हैं। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक डे वॉज़ वेरी स्पेशल इन अज़रबैजान। तो इसीलिए यहाँ के जो लीडर हैं वो लोग काफ़ी एंजॉय करते हैं उस दिन। तो अज़रबैजान डिक्लेयर्ड सॉवरेनिटी ऑन दैट डे, तो इसीलिए वो लोग एंजॉय करते हैं। और फिर जहाँ देखो वहाँ डेट 28 लिखा हुआ होता है, तो इसलिए मैंने उन लोगों से बातचीत की तो पता चला। तो ऐसा है कि इन द अर्ली 20th century द कंट्री अराउंड बाकू took the same the Soviet kept their name, historic name, वे शेरवन अरान। सो ये जो नाम है यहाँ अज़रबैजान में भी बहुत पहचान है इसकी। तो बाकू सिटी सेंटर डेटेड पैलेलिथिक एपिक। सो ये एक बहुत पुराना है, जैसे स्टोन एज रहते हैं ना, स्टोन एज इन द बिगनिंग ऑफ ब्रॉन्ज एज। तो ये भी जो स्ट्रीट है काफ़ी पुराना है, माशाल्लाह, वेरी ब्यूटीफुल। सो आफ्टर मोर देन 80 years of being a part of Russian Empire in Caucasus, the Azerbaijan Democratic Republic was established in May 28, 1918. सो बहुत खूबसूरत था हमारा जो जर्नी। ये जो निज़ामी स्ट्रीट है हमारे होटल के बिल्कुल करीब है, तो हम लोग यहाँ पे वॉकिंग कर वापस जा रहे हैं। गाइस, थैंक यू। आज हमारा जो टूर का लास्ट डे है और कल हम लोग जा रहे हैं। तो आज लास्ट डे है, फिर हमें टाइम नहीं मिलेगा, इसीलिए हम लोग यहाँ पर आए हैं जहाँ पे बकलावा सब मिलते हैं, चॉकलेट्स, कैंडीज़ वगैरह। तो हमने सोचा थोड़ा शॉपिंग कर लें। देखते हैं किस तरह है। ये है हर्ब्स, दिस इज़ हनी। Mix chocolate. अज़रबैजान बकलावा, ड्राई फ्रूट्स, बाकू बकलावा, अज़रबैजान स्वीट, अज़रबैजान बकलावा,
There are different types of sweets, dry fruits, garam masala, etc. Candies, biscuits, cookies, dates. MashaAllah. गाइस, मैं आपको एक बात बताना चाह रही थी कि जब हम लोग बाकू में लैंड हुए हैं, उसके बाद मेरा एक बैग खो गया है और हमको पता भी नहीं चला कि हमारा एक बैग भी खो गया है। आधे रास्ते में जब हमको पता चला कि हमारा बैग मतलब नहीं है, फिर हम क्या करना, ये तो नया कंट्री है, दूसरी बात यहाँ की लैंग्वेज हमें नहीं आती, और तीसरी बात हम लोग एकदम नए हो गए, हमें कोई पहचानता भी नहीं। तो फिर हमने पुलिस को, एयरपोर्ट की पुलिस को जाकर मदद मांगी है। तो मैं उनको दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती कि पुलिस बहुत हेल्प की है हमारी, और हम लोग काफ़ी देर तक पुलिस स्टेशन में रहे। हमें बहुत अजीब लगा कि हम लोग घूमने आए हैं और बहुत सारा वक्त हम पुलिस स्टेशन में बिताना पड़ा, क्योंकि मेरा जो हैंडबैग है वो उसमें काफ़ी पुराने पासपोर्ट्स थे, घर की चाबियां थी, थोड़ा सा कैश था, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड वगैरह वगैरह सब था। नेचुरली हैंडबैग मतलब ये सब होता है। मगर हम जब पुलिस स्टेशन पहुँचे तो हमें इतनी ठंड लग रही थी कि रात के 8 बजे, और पुलिस हमसे बात कर रहा था, वो गरम रूम में से बात कर रहा था और हम लोग फ्रीजिंग हो रहे थे बाहर। दूसरी बात यह है कि उसकी जो लैंग्वेज, अज़री लैंग्वेज है, वो हमें नहीं आती, और हमारी जो लैंग्वेज है उसे मालूम नहीं। तो फिर एक ट्रांसलेटर हमारे साथ था, तो उन्होंने हमारी मदद की और पुलिस स्टेशन गए, हम रिपोर्ट लिखवाए, वहाँ से सीसी कैमरा से हमारा बैग में मिल गया। थैंक यू वेरी मच अज़रबैजान की पुलिस, और हमें बहुत साथ दिया है। तो इसके बाद हम होटल रूम वापस पहुँचे और हमें बहुत खुशी हुई। सो आई वुड लाइक टू शेयर दिस इन माई व्लॉग कि जब आप लोग ट्रैवल करते हैं तो बहुत केयरफुल होना चाहिए, अपने बिलोंगिंग्स का बहुत ख्याल करना चाहिए, क्योंकि जब नए कंट्री में आते हैं तो थोड़ी तकलीफ होती है। अगर कुछ खो गया तो हम लकी थे, हमारा बैग हमें मिल गया। So thank you Azerbaijan police and the staff, they have helped us. Take care, bye bye. Guys, आज हम लोग वापस जा रहे हैं, तो इतने दिन जो टूर में एंजॉय करे काफ़ी अच्छा लगा, और थोड़ा डिसअपॉइंट भी हो रहा है क्योंकि हम लोग इतनी खूबसूरत कंट्री को छोड़ के जा रहे हैं। इंशाल्लाह वापस फिर आएंगे, और जो लोग को पसंद आया प्लीज़ कमेंट माई व्लॉग। टेक केयर। Hi, we are leaving today. We are going to airport. So we really had a very good time. We all have enjoyed. Baku is really wonderful place, and I request everyone, every families to come and enjoy here. There are so many things to see, like nature, mud volcano, fire mountain, etc. Lot of snow, and the climate is awesome. So usually if you come in December, this will be fantastic, and you can also enjoy New Year. Keep watching my videos. Please do comment, like, share and subscribe. Inshallah I'll be sharing more videos in future. So
Until then, take care. Thank you everyone. Take care. Bye bye.